हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच की रिलेशनशिप को जानेंगे कि किस तरह से टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले मेक श्योर कि आप रेवेन्यू और कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है, ताकि आप इस वीडियो को और भी बेहतर तरीके से समझ सकें। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के दो मेजर कंडीशंस होते हैं, जिन कंडीशंस को पूरा होने के बाद ही हम कह सकते हैं कि अब प्रोड्यूसर जो है वो इक्विलिब्रियम के पोजीशन में है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है। इस वीडियो में हम कंडीशंस को जानेंगे कि कौन से दो ऐसे कंडीशन हैं जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हाँ, अब जो हमारा प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम के पोजीशन में है, वो रेस्ट के पोजीशन में है, उसे अब जो मिल गया वो उसमें संतुष्ट हो गया है, वो अब अपने आउटपुट को ना ही बढ़ाना चाहता है और ना ही घटाना चाहता है। तो बेसिकली जो दो कंडीशन है उसमें पहला ये है कि डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज पॉजिटिवली मैक्सिमाइज्ड, यानी वो पॉइंट जहाँ पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, जो भी हमारा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस होता है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। तो जहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमम हो, साथ ही साथ टोटल प्रॉफिट फॉल आफ्टर दैट लेवल ऑफ आउटपुट, जहाँ पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो साथ ही साथ उसके नीचे के लेवल्स ऑफ पे उसके बाद से जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन करना शुरू कर दे, गिरना शुरू कर दे। तो जब ये दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो हम कह सकते हैं कि उस स्टेट पे जहाँ पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम है, उस स्टेट पे का प्रोड्यूसर जो है वो इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे है। अब हम इसके दो केसेस होते हैं, पहला कि जब प्राइस को कांस्टेंट मान के चला जाता है और दूसरा जब प्राइस में फॉल होता है सेल को बढ़ाने के लिए। तो पहला जो केस है वो है कि जब प्राइस कांस्टेंट है। इस टेबल में आप देख रहे हैं कि जो हमारा प्राइस है वो हर यूनिट पे 10 10 10 10 10 10 है, यानी प्राइस जो है हर जगह सेम है, कांस्टेंट है। टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, जिसके बेसिस पे हम अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं, यानी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस। अब देखो, पहले जो 4 यूनिट्स हैं आउटपुट के, उसमें प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है और आउटपुट भी इंक्रीज कर रहा है। 4th यूनिट पे क्या हो रहा है कि प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रहा है, इक्वल है। 4 और 3rd यूनिट पे जो प्रॉफिट है वो हमारा इक्वल है। तो पहला कंडीशन तो दोनों यूनिट पे सेटिस्फाई हो रहा है कि जो प्रॉफिट है वो हमारा मैक्सिमम है प्लस सेम है। बट 3rd यूनिट पे क्या हो रहा है कि दूसरा वाला केस सेटिस्फाई नहीं हो रहा, दूसरा वाला कंडीशन नहीं यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि 3rd यूनिट के बाद से प्रॉफिट नहीं डिक्लाइन हो रहा है, 4th यूनिट के बाद से प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है। यानी हम प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम तब मानेंगे, पोजीशन में इक्विलिब्रियम के पोजीशन में तब मानेंगे जब प्रॉफिट मैक्सिमम हो और उसके बाद के यूनिट्स की जो प्रॉफिट है वो गिरनी शुरू कर दे। तो 3rd यूनिट पे तो ऐसा नहीं हो रहा है, बट 4th यूनिट पे हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम है, साथ ही साथ 5th यूनिट से जो प्रॉफिट है वो अब गिरनी शुरू कर दी है, प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है। तो जो 4th यूनिट है उस यूनिट पे प्रोड्यूसर हमारा इक्विलिब्रियम के पोजीशन में है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है कि टोटल रेवेन्यू जो है हमारा ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, उसमें चेंज नहीं किया जा रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड से वो इंक्रीज कर रहा है। और साथ ही साथ जो हमारा टोटल कॉस्ट है वो कुछ इस तरह का इन्वर्स एस शेप का बनेगा, उल्टा एस जिसको हम कहते हैं। और जो मैक्सिमम प्रॉफिट हम कहेंगे वो हमारा इस एरिया में है।
ये जो एरिया है इसमें टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है, जो गैप है दोनों के बीच में, वो सबसे ज़्यादा है, जिस वजह से हमें QH या फिर बोलो GH पॉइंट पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है और उसके बाद से हमारा प्रॉफिट डिक्लाइन करना शुरू कर दिया है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो GH पॉइंट है ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट का पॉइंट है। ठीक है ना। दूसरा जो केस होता है उसमें हम प्राइस को डिक्रीज करते हैं आउटपुट को रेज करने के लिए। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस टेबल में देखो प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, पहले 10 था, फिर 9 हुआ, फिर 8 7 6 5 4, इस तरह से प्राइस हमारा डिक्रीज कर रहा है। टोटल रेवेन्यू है, टोटल कॉस्ट है, प्रॉफिट निकाला गया, प्रॉफिट हमारा निकल गया, दोनों का डिफरेंस, टोटल रेवेन्यू का और टोटल कॉस्ट का हमारा प्रॉफिट आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर भी 3 यूनिट और 4 यूनिट पे हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो रहा है, बट सेम चीज़ 3rd यूनिट पे हमारा दूसरा वाला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 4th यूनिट पे जो प्रॉफिट है वो एग्जैक्ट सेम है, वो डिक्लाइन नहीं कर रही है। बट 4th यूनिट पे जो हमारी प्रॉफिट है वो मैक्सिमम है, साथ ही साथ वो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है कि 5th यूनिट से अब प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज कर रही है, डिक्लाइन कर रही है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा 4th यूनिट है उस पोजीशन पे जो प्रोड्यूसर है वो इक्विलिब्रियम के पोजीशन में है, रेस्ट के पोजीशन में है। अब वो निश्चिंत हो गया है, उसे ना अब अपना आउटपुट बढ़ाने की इच्छा है और ना ही उसे अपना आउटपुट घटाने की इच्छा है, क्योंकि अभी वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहा है और इसके बाद अगर वो और आउटपुट को बढ़ाता है तो उसकी प्रॉफिट जो है वो कमते चली जाएगी बढ़ने के बजाय, जिस वजह से अब वो 4th यूनिट पे ही खुश है, वो इतना ही प्रोड्यूस करेगा जिस पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। टोटल कॉस्ट पिछली बार की तरह ही इन्वर्स S शेप्ड होता है, बट जो टोटल रेवेन्यू है इसमें वो पहले इंक्रीज़ करेगा, फिर मैक्सिमम होगा और फिर डिक्लाइन करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्राइस जो है वो डिक्रीज़ की जा रही है। प्राइस डिक्रीज़ करने की वजह से क्या होगा, हमारा जो सेल है वो इंक्रीज़ करेगा, जिस वजह से टोटल रेवेन्यू इंक्रीज़ करेगा। फिर एक पॉइंट आने पे हमारा जो सेल होगा वो उस पर्टिकुलर प्राइस पे मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद हम उसकी प्राइस नहीं घटा सकते, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री में तो नहीं मिल सकती ना। हम कितना किसी चीज़ का प्राइस कम करेंगे, एटलीस्ट उसका जो कॉस्ट है उतना पैसा तो लेंगे ही। और अगर उसके बाद भी हम पैसा घटाते हैं तो क्या होगा, हमारा रेवेन्यू डिक्रीज़ करने लगेगा, क्योंकि हम कॉस्ट से नीचे जाने लगेंगे। ठीक है, हम उतना भी नहीं ले रहे जितना हमारा कॉस्ट लगा है, तो क्या होगा, कंपनी को नुकसान होने लगेगा, फर्म को नुकसान होने लगेगा, जिस वजह से इसका कर्व जो होता है कुछ इस तरह का होता है। अब इस केस में ये जो पॉइंट GH है, यहाँ पर फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही है, जिस वजह से ये जो GH पॉइंट है यही हमारा प्रॉफिट का पॉइंट है या कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। GH जो गैप है, ये जो पॉइंट Q है, इस Q पॉइंट पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे रहेगा, क्योंकि इसको GH मैक्सिमम प्रॉफिट इस पॉइंट पे अर्न कर रहा है। ये प्रोड्यूसर इस पॉइंट पे GH पॉइंट पे प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहा है, जिस वजह से वो इक्विलिब्रियम के पोजीशन में आ गया है, रेस्ट के पोजीशन में आ गया है। अब वो अपना आउटपुट ना ही बढ़ाना चाहता है और ना ही घटाना चाहता है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू के बीच की रिलेशनशिप को जानी। आई थिंक आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देख ली होगी, ताकि आपको ये वीडियोस अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको ये वीडियोस नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियोस को, रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से पहले समझ लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। आई एम श्योर आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आएगी। और आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू।